नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी प्रेम प्राची अधिकारी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बात करने वाली हूं कि आर्यन खान को बेल मिल गई। ठीक है, आर्यन खान को बेल मिल गई। एक और नवाब मलिक ने केस को उलझाने के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ना वो समीर दाऊद वानखेड़े हैं। मैं कह रही हूँ समीर दाऊद वानखेड़े था या कुछ था, इस केस का उससे क्या लेना देना था। क्योंकि नवाब मलिक को यह आग लगी हुई थी कि उसका जो दामाद है उसको कैसे जेल में 8 महीने रखा या कितने महीने वो जेल में रहा। फिर मैं बात करूंगी उन भड़वों की जो टीवी डिबेट में आके नकली पैनलिस्ट बैठाते हैं, और ये नकली भड़वे पैनलिस्ट जो होते हैं ये बकवास करते हैं, इनको कुछ पता होता नहीं है। ये ऐसे करते हैं कि जैसे आर्यन खान के साथ लेट कर यही आए हुए हैं, ना इनकी शक्ल ना इनका फिगर। ये इनकी अगर शक्ल देखो, किन्नर जैसे शक्लों से लगते हैं। मतलब ये किन्नरों का भी अपमान होगा क्या ना, क्योंकि किन्नर भी अपनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। इनका तो होटलों से इनकी फ़ोटो आती है, और ये इस तरह के काम करने वाले ये आर्यन पे इतना खुश हो रहे हैं जैसे आर्यन को पद्म भूषण देना चाहिए। वाह बेटा, तुम बहुत अच्छा काम करके आए, आओ तुम्हें इनाम दिया जाए। मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? तुम्हें ये लगता है कि ये सब करके आर्यन तुम्हें काम दे देगा, या आर्यन का बाप काम दे देगा? किसी को पता है कि मुनमुन धमेजा वहाँ क्या करने गई थी? मुनमुन धमेजा के लिए इतना महंगा एडवोकेट कैसे आया? और आज वो जो अरबाज मर्चेंट है उसका बाप जो खुद एक वकील है और एक व्यापारी है टिम्बर का, टिम वुड का, मतलब लकड़ी टिम्बर का व्यापारी है उसका बाप। अब आप सोचिए, वो जो पूजा बेदी के साथ जिसका अफेयर रहा हो जिस लड़के का, वो आपको लगता है कि साधारण परिवार का है? उसकी पेज 3 की सोसाइटी में पूरी तरह से पैठ है, और वो शाहरुख के लड़के के इर्द गिर्द चापलूसी करता फिरता है। अब कह रहे हैं कि आर्यन के पास तो ड्रग नहीं मिली। अरे भैया, आप हैं, मैं हूँ, और मेरी अगर अच्छी पोजीशन है, कोई क्या मेरे लिए सामान नहीं पकड़ सकता? और कई लोग चापलूस टाइप के भी होते हैं, वो खुद ही कह देते हैं कि हमको दे दो, लेकिन कुछ लोग इज्जत के मारे भी कहते हैं नहीं आप मत उठाइए, हम उठा लेते हैं। तो अब साथ में कोई चल रहा है, और इन गंवारों को अब कौन बताए कि जहाज में ना सबको पकड़ना क्यों नहीं जहाज में 1800 लोग या 1600 लोग जो थे वो सब एक दूसरे को जानते नहीं थे। जैसे आप और मैं अगर क्रूज़ में जा रहे हैं, या मैं अपने होने वाले पति के साथ, या मैं अपने जिसको मैं डेट कर रही हूँ उसके साथ अगर मैं जाऊँ, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे जनरल बता रही हूँ कि अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ क्रूज़ में, तो क्रूज़ में मैं और वो एक कपल है, हम सबको नहीं जानते हैं, हम अपना जाएंगे। या फिर मैं अपनी 4-5 दोस्तों के साथ जा रही हूँ, या मेरे लड़के दोस्त और लड़कियां दोस्त दोनों हैं, और मैं 10 के ग्रुप में जा रही हूँ, तो हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक अलग ग्रुप है, हम अपने ग्रुप में जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि उसमें भी एक्चुअली जो क्रूज़ को मैं जानती हूँ उसमें क्रूज़ में भी रेंज होती है। जैसे कोई 28,000 की भी होती है। एक बार आया था, मैं देख रही थी, वो गोवा का ही था, यहाँ गोवा से बॉम्बे का था। एक 28,000 था इकोनॉमिकल वाला, मतलब पूरी एक रात वो चलेगा फिर वहाँ चला जाएगा। फिर एक 36,000 का था, फिर एक 50,000 का भी था, कुछ ऐसा ही था, इससे ज़्यादा नहीं था जो मैंने देखा था। उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था, नॉर्मल था। और वो किस ग्रुप का था मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो लोग विदेशों की यात्रा भी करवाते हैं। तो मेरा मन था मैं जाऊँ करके एक नॉर्मल सा सस्ता सा ले लेती हूँ, सोचा था मैंने अकेले के लिए कि मैं जैसे इकल कट्टू टाइप की, तो मैं जैसे मैं शो देख रही थी TLC में, तो मेरा मन कर गया। तो वो क्रूज़ में आप कौन जाने किसको, कोई जान पहचान का मिल जाए तो बात अलग है। अगर मैं आपसे कहूँ चलो पार्टी करते चलते हैं, तो मैं आप जा रहे हैं ना, तो हमको पकड़ा जाएगा ना अगर हम कुछ गलत करते हुए, या हमारी कोई टिप है। और रही बात कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, अरे भैया ऐसे लोग तो बहुत सारे जो झंडा उठा लेते हैं, उनको कई लोगों को कई पार्टियां जो हैं कहती हैं आ जाना, या पार्टियां नहीं कहती हैं, जो पार्टियों में लोग होते हैं जिनको कोऑर्डिनेशन के लिए कहा होता है, कि मान लो मुझसे कहा है कि भैया अच्छी भीड़ आनी चाहिए, हर पार्टी कहती है, कांग्रेस नहीं कहती। कांग्रेस तो खुलेआम पैसे बांटती है। ये नहीं है कि मैं बीजेपी को समर्थन करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, एक जनरल सी बात है भाई, मेरा क्या लेना देना है। वैसे आप देखो तो ये पार्टी का झंडा उठाने लोग आ जाते हैं, अपने आप को जिसकी हवा चल रही होती है उसके साथ खड़े हो जाने वाले लोग आते हैं। अब एक टाइम पहले जब बीजेपी की वहाँ हवा थी खूब सारी, तो शिवसेना भी उसके साथ थी, तो कई वर्कर शिवसेना के यहाँ भी आते होंगे। अब ये जो बंदा है जिसको गोस्वामी कहा जा रहा है, ये आदमी
कह रहे हैं कि सेल्फी खींच रहा है। अरे भैया, हम जब कहीं अगर जेल में किसी की कंप्लेंट दिखाने गए हुए हैं तो नॉर्मली लोग कहते हैं ना, एक अगर जैसे जानते होते हैं, एक पिक्चर दे दीजिए, एक फ़ोटो कर खींच लीजिए। तो जब हम अगर बैठे हुए हैं और तब तक वो जो अधिकारी है नहीं आया हुआ है, या फिर अधिकारी अपनी जांच में लगा हुआ है, और हम 2 मिनट के लिए बैठे हुए, कोई पिक्चर अगर क्लिक कर ले अपनी नंबर बढ़ाने के लिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें क्या डिपार्टमेंट में आरोप लग जाएगा? क्या डिपार्टमेंट ऐसे खड़ा रहेगा क्या? समीर वांगखड़े सर 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 आप यहाँ पकड़ के लाए हैं, उसको ऐसे करेगा क्या? एक अभियुक्त है जिस पे आरोप है, वो खुद भी ये कह रहा है कि हाँ मैं लेता हूँ, और उसके पास 1,37,000 रुपया है नगद, उसके पास से पकड़ा गया है, और टोटल 3.5 लाख का सामान उनके पास मिला। 50 ग्राम कोकीन मिली, कुछ हैशीश मिला था 5 ग्राम वगैरह, और 22 MDMA की गोलियां और कुछ सेक्सुअल दवाइयाँ। अब आप बताइए, ये कंजम्पशन नहीं है, ये आम यूज़ के लिए है। ये होता है कि हम जा गए हैं, हम बेच भी लेंगे, हम खा भी लेंगे, हम इंजॉय भी करेंगे। फिर वो मुनमुन धमेजा के बारे में जो मुझे कुछ सुनने में आया कि भैया मुनमुन धमेजा जो है, अब जैसा कि मॉडलिंग के नाम पे कई देह व्यापार भी होते हैं, एस्कॉर्ट एजेंसियाँ भी होती है। मुझे तो जो सुनने में आया वो ये आया है, जिसका बाप को सुनना है, जिसको जो कहना है वो कहना, लेकिन जो मुझे सुनने में आया है कि जो शराब के बाद, जो नशे के बाद जो शबाब होता है, उस काम के लिए मुनमुन गई थी। आर्यन को वो बहुत पहले से नहीं जानती है, और मुनमुन धमेजा एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की है, साधारण से थोड़ा निम्न ही होगा वो वहाँ की लड़की, और वो बॉम्बे में क्या करती है अब उसके आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगी आपको। ये मुझे आज ही बात पता चली है, आज मतलब आज तारीख क्या है, आज जब आर्यन को बेल मिली है तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 3-4 वीडियो। अब आप इसे कब देखेंगे, जब देखेंगे तो आप समझ जाइएगा मैं कब की बात कर रही हूँ, तब मैंने ये वीडियो बनाया होगा। तो ये जो आर्यन के लिए इतना खुश हो रहे हैं, आर्यन को ट्रेंड कर रहे हैं, आर्यन जीत गए, और अब वो जो हकला खान है वो भी आ गया है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, कोई चार्जेस नहीं थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। कॉन्स्पिरेसी में तो तुमने फंसाया पर्दे के पीछे शाहरुख खेल करके वांखड़े को। ये जो पूरा गेम नवाब मलिक ने रचा है, ये एक आदमी है ना जो बाबा खान है, कौन है वो, जो पार्टी कराता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि अख्तर साहब जो उनके नवाबजादे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी बहुत नज़र रखते हैं। उनको कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आती है ट्विटर में तो एक फ़ोन करके हटवा देते हैं। ये पता है आपको? मुझे आज जो 3-4 बातें पता चली हैं स्वरा दीदी के बारे में भी, वो भी चौंकाने वाली है। अब बहरहाल मैं कुछ नहीं कहूँगी, कभी वक्त आने पर मुंह खोलूँगी। स्वरा दीदी के बारे में जो चटपटा मसाला हाथ लगाए, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। फिर आपको कभी ये ताज्जुब नहीं होगा कि स्वरा दीदी उस पाले से क्यों खेलती हैं। और स्वरा दीदी पिछले 3-4 साल में स्टैंडर्ड में इतना सुधार कैसे आ रहा है, वो पल कैसे गई हैं, उनको कौन पाल लिया है। एनीवेज, वो तो बेचारा इनोसेंट है। एक प्रधानमंत्री से कहिए और राष्ट्रपति को लिखिए, एक पद्म भूषण देना चाहिए। जिन लोगों के बच्चे वाकई में इसमें फंसे होते हैं ना, जो रिहाब करके भी आते हैं, उनसे पूछिएगा उनके माँ बाप किस प्रकार से उनको झेलते हैं, किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं, घर से कैसी चोरियाँ करते हैं, और कितनी बार घर से फिर से भागते हैं, फिर से स्मैक और चरस गांजे की नशे में पड़ते हैं। और यही वो औरतें हैं जो पैनल में बैठती है, नकली अभिनेत्री, ये कहती हैं कि ये तो लीगल है, शराब और ये तो सब लीगल है। मतलब देखो, तुम पीती हो, तुम्हारी फ़ोटो मैंने देखी है पीते हुए, तुम पियो, तुम्हारी तो फ़ोटो मैंने एक साड़ी लपेटे हुए नंगी भी देखी है। तो हमारी जब कोई मॉर्फ करता है तो हम रो रो के थोड़े मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अब जब तुम खुद ही वो नंगी फ़ोटो डालती हो और जिसमें तुम्हारा पेट ऐसे गर्भ आया जैसा दिख रहा है, तो ऐसे जो तुम्हारे फ़ोटोज़ होते हैं, इसमें तुम मॉडलिंग करने को बोलती हो। घर में लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं और कहते हैं ट्रेडिशनल शूट, अपनी फ़ोटो घर पे खिंचाते हैं, और बेचारे इतने गंवार हैं ना, क्योंकि मॉडल तो ये है नहीं ना, एक्टर है। ये कभी पहुंच गए, इन्होंने कभी कर लिया हो कुछ, तो उसके बाबत ये बन जाते हैं मॉडल एक्टर। तो अब ये अपने ही घरों से फ़ोटो खींच के कहते हैं कि ट्रेडिशनल अटायर शूट है ये। वाह बेटा वाह।
और 2-3 दिन से एक ही होगा ना, एक ही बैकग्राउंड होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊँ, ये पीछे दीवार में घड़ी है और मैं कहूँ ये ट्रेडिशनल शूट है। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि मैं अब शूट के लिए जा रही हूँ, मेरा मेकअप मैन घर में आया है, तब एक बात हो सकती है। लेकिन घर में इस प्रकार की शक्ल लेकर 2 बच्चों की मम्मी टाइप की आप कह रहे हो ट्रेडिशनल शूट है, इतने पागल हैं हम। और आर्यन के लिए इतना खुश, मतलब आर्यन खान तुम्हारा कौन लागे भैया, मने बता दो। आर्यन खान खसम लागे, आर्यन खान का पापा खसम लागे, के लागे बता दो। हाँ, क्या लगता है तुम्हारा? तुमको तो पूछेगा भी नहीं, एक मूवी नहीं मिलेगी। और मुनमुन दमेजा के बारे में सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। देखो लड़कियां कैसे बर्बाद होती हैं, ये लड़कियां को बर्बाद। आज आर्यन की जो बेल हुई है ना, ये एक ईमानदार अफसर वर्सेस करप्ट सिस्टम की जीत हुई है। और वैसे हाँ, आर्यन के मामले में ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आर्यन अभी बरी नहीं हुआ है, वो हाई कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट में अब मेरे को तो ये, मैं तो ये बोलती हूँ ना आपसे, मुझे तो न्याय व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है। मैं तो साफ कहती हूँ, जिस देश में अपराधियों के लिए, आतंकियों के लिए 5 लोगों पर गाड़ी चला देने वाले आदमी के लिए 3-3 करोड़ के पेनल्टी करके वकीलों को, जजों को खरीद लिया जाता है। एक लड़का जो इतना बेकसूर है, जिसके लिए 1.5 करोड़ के वकील दिल्ली से जा रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, और जो कसाब के वकील रहे हैं, ऐसे लोग, अब आप बताइए ऐसे लोग ये क्या देश का भला चाहेंगे? ये चाहते ही नहीं एक्चुअली। इस देश से नशा और देह व्यापार कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये नशा और देह व्यापार कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में जो चीज़ें हैं ना, इसके पीछे एक करप्ट सिस्टम है, जहाँ नेताओं के लड़के खुद ड्रग लेते हों, जहाँ ऐसे ऐसे लोग जो मजहबी, अनपढ़ लोग जो मजहबी एंगल जोड़ते हैं, और उसके बाद कभी कहते हैं कि वो मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। अब वो मुसलमान क्यों हैं, उसकी सज़ा, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब एक अफसर को अफसर होकर काम ना करने दे। पहले वो आपको, जब उसका मुसलमान होने का एंगल नहीं पता था, तब आपको प्रॉब्लम थी। आज उस वानखेड़े का जो है, उस वानखेड़े का जो डैड हैं, उसके बुज़ुर्ग डैड आके ये बता गए हैं परसों नरसों कि भाई मेरा जो ड है, जो डी है, वो जान दे, वो इंग्लिश, सॉरी, जो मेरा ज है वो इंग्लिश में डी सुना साउंड होता है, डी लिखा जाता है। ज्ञानदेव या जानदेव कुछ उन्होंने कहा कि उसको मराठी के ज को इंग्लिश में डी लिखते हैं, ज्ञानदेव आ जाता है, जानदेव होता है। तो उसको इन्होंने दाऊद बना लिया। उसकी मम्मी जो थी वो मुस्लिम थी, तो ये, और इसलिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शादी हुई, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बावजूद भी उन पे व्यक्तिगत आरोप लगा के करके, अरे भैया वो जो है, तुझे प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना। तो यहाँ पर चैनल में बैठकर, इसीलिए कहते हैं ना, अनपढ़ लोग ये जब मंत्रालय संभालते हैं तो यही हाल होता है। जैसा कि हमने कई बार कुछ नेताओं को देखा है, वो कितनी नीची और ओछी राजनीति करते हैं, और कितने व्यक्तिगत आरोप, उसकी पत्नी पर आरोप, उसकी पत्नी को पता है कि निकाहनामा हुआ, स्पेशल एक्ट पे रजिस्ट्रेशन हुआ, उसने बताया। उसने समीर वानखेड़े ने कहीं पर, अगर एक बात बताइए, देखिए अनपढ़ गंवारों की तरफ तो मैं बात करूँगी नहीं, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप एक इश्तिहार देते हैं कि मैं आज से सो एंड सो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, फिर आप किसी एसपी डीएसपी के पास जाते हैं या फिर अदालत में याचिका जो भी करना है आपको, अपने फिर पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं। क्या समीर वानखेड़े ने वो सब करा? नहीं। उन्होंने अपनी माँ के लिए अगर शादी कर भी ली तो उसके बाद हिंदू रीति रिवाजों से अपनी पत्नी से, जो कि एक एक्ट्रेस भी रही है, उनसे उन्होंने शादी करी, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, उसी हिसाब से रहते हैं। अब इनको इतनी प्रॉब्लम है, वैसे तो ये जय भीम जय मीम करते हैं, और यहाँ इनको प्रॉब्लम। नवाब मलिक एक कार्ड और खेल गए। नवाब मलिक ने ये भी कह दिया कि ऐसे तो मेरे पूर्वज दलित थे। अरे यार, तुम ना फालतू की बकवास मत करो नवाब मलिक, तुम्हारे पूर्वज कोई वाल्मीकि हिंदू नहीं थे, तुम झूठे हो एक नंबर। तुम्हें संपत्ति कार्ड खेलना था, क्योंकि तुम समीर वानखेड़े की बुराई जब कर रहे थे, तुम्हें ये डर था कहीं तुमसे ये दलित कार्ड हाथ से चला ना जाए, कहीं लोग समीर की ओर ना मिल जाएं, इसलिए तुम दलित नेताओं से वहाँ के मीटिंग करने लगे
और उनको अपने साथ पैसा देकर मिलाने लगे। तो दोस्तों, इन लोगों की निचली राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ, इतनी छिछली राजनीति पे उतर चुके हैं कि अब मैं क्या बताऊं आपको। ये व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये सब करना, ये केस के वक्त ही होना था। और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ, उस अपराधी को बेल मिल गई, जबकि साफ साफ कहा गया था ये गवाह ये प्रभावित कर देगा। अब वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो सीख कर लाएगा उसे क्या बोलना है, उसे क्या नहीं बोलना है, उसको पूरा ट्रेंड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलिए, इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इन नकली लोगों के बारे में, और आप क्या सोचते हैं कि ये जो आर्यन को बेल मिली है ये बहुत बड़ी फतेह है। क्या ऐसे लड़के को पद्म भूषण देना चाहिए? बहुत अच्छा काम करा उसने। इस देश का क्या भला होगा जब जुडिशरी से लेकर ये न्यायालय खरीद लिए जाते हैं। मतलब सेशन कोर्ट ने इतनी बार उसकी याचिका खारिज करी, सब करी, तो क्या सेशन कोर्ट के जो जज थे वो कम काबिलियत वाले थे? जो सारी बातें हाई कोर्ट को दिख गई, यही हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी। ये है इस देश का दुर्भाग्य। और आज वही जो कल तक रिया के लिए बोल रही थी कि रिया गलत है, आज वही फर्जी अभिनेत्री, फर्जी मोहल्ले की आंटी बोल रही है कि रिया चक्रवर्ती को भी ऐसे ही फ्रेम करा गया था। अब आप सोचिए, ये है ये लोग। आप बताइए क्या कहा जाए। चलिए, देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता पाके भी हम स्वतंत्र नहीं हुए, और इस प्रकार का सिस्टम हमारे देश में है। और इस देश को जो भी नुकसान होता है, इस देश के नेता और यहाँ के लोग, ये सभी जिम्मेदार हैं, आप और मैं भी, क्योंकि हमने किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को सर पे चढ़ाया है। जब आप देखते हैं कोई नकली व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और उसको चैनल प्रमोट कर रहा है किसी षड्यंत्र के जरिए, या केवल इसलिए क्योंकि वो ऑफ शोल्डर पहन कर आए हैं। इतने चौड़े कंधों में ऑफ शोल्डर कोई पहन कर आया है और वो टीवी डिबेट पे बैठा है। आप सोचिए, टीवी डिबेट पे, और वो भी इस तरीके की। मैं अभिनेत्री हूँ और मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में गई हूँ, ऐसे ही गई हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, वो डिबेट है, मेरा फैशन शो या मेरी शूटिंग थोड़ी ना है। तो अब आप सोचिए कि जो नकली लोगों को, इनको सबको पता होता है कि एक नकली है, ये कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। तो उसी समय इनका 2 गालियां देकर इनका लाइव बंद करा करो। ये बस मेरा आपसे विनती और प्रार्थना है, क्योंकि अगर इस तरह के नकली लोग बैठते रहे तो किसी दिन लोग टीवी देखना भी बंद कर देंगे, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी संदेश के साथ कि आप सही का साथ दीजिए और गलत का नहीं। और अगर लोगों को ये लगता है कि आर्यन जेल से बाहर आया, तो उन लोगों को ये भी बता दूं कि कसाब के लिए भी पुलिस की एडवोकेट्स की फौज खड़ी हो गई थी। कसाब के लिए भी सिंपैथाइज़र खड़े हो गए थे। जिस देश में मेनन के नाम के मेमोरियल बन जाते हैं, जिस देश में एक लड़का जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो नमाज़ पढ़ता है मेमोरियल बना के, उसके नाम पर दलित ना होते हुए भी दलित का कार्ड खिला जाता है। मैं रोहित वेमुल्ला की बात कर रही हूँ। वो दलित नहीं था, वो एक ओबीसी लड़का था, जो कि ये लोग नाम रखते हैं, मेरे लिए तो सारे हिंदू एक से हैं, लेकिन वो लड़का आखिर में धर्म परिवर्तन कर लिया था। उसने अपना नाम कुछ और रखा था, वो वहाँ नमाज पढ़ता था। अब आप बताइए, अब कोई ओबीसी होंगे तो मुझसे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप केवल हिंदू बने। ये जो आप लोगों के साथ कार्ड खिला जाता है, आप वाल्मीकि हिंदू हैं तो आपको अपने वर्ण में प्राउड होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको ये पता ही नहीं है, एक टाइम पहले केवल हम लोग बुद्धिमान ब्राह्मण हुआ करते थे। एक टाइम पहले, राम जी के टाइम पे, किसी ने ये नहीं कहा कि सबरी जो है वो दलित थी, किसी ने नहीं कहा ये, और ना ही वो थी। हम सब जंगलों से निकले हैं, क्योंकि भगवान ने किसी को एयरपोर्ट बना के नहीं दिया है, ना ही लंदन अमेरिका बना के दिया। हम सब एक ही थे और एक ही रहेंगे। ये जो धर्म की हानि हुई है, ये मजहबी कीड़ों के आगे आके इनकी पॉलिटिकल गेम की वजह से ये देश को ले डूबेगी। और इनके साथ चक्करों में फंसकर जो हम एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं, और हम नकली असली में पहचान नहीं रहे, ना हम नकली धर्म वाले लोगों को पहचान रहे हैं, ना हम नकली अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर को पहचान रहे हैं। और यही झोला छाप लोग हमारे देश का
बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये मीडिया का धड़ा भी ऐसा है जो सच्चाई नहीं दिखा सकता, ये सिंपैथाइज करने लग जाता है। शायद इनको पहले से पता था कि आज उसको येन केन प्रकार बेल मिलेगी, इसीलिए इस फर्जी औरत का मुंह चलवाया। चलिए इसी संदेश के साथ कि आर्यन की जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो आर्यन से अपनी बेटियों का शादी या निकाह करना चाहती हैं, या जो सोचती है कि उसकी चापलूसी करके कोई काम मिलेगा, तो उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि अभी वो रिहा नहीं हुआ है, और बाइज्जत रिहा हो भी गया तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। जब आतंकी के लिए 3-3 बजे तक जिस देश में जज खरीद लिए जाते हैं और 3-3 बजे तक कोर्ट खोल लिए जाते हैं, तो उस देश का क्या ही हो सकता है। चलिए आज एक बार फिर से न्याय हार गया और न्याय की पराजय हुई और अन्याय जीत गया। ड्रग वाला अपने घर गया और ड्रग के खिलाफ लड़ने वाला आज ऊपर लगे आरोपों का सफाई देते फिर रहा है। उलझा दिया पूरा केस। यहाँ नवाब मलिक इन सब ने गंदे गंदे आरोप लगा के, जब आदमी खुद कह रहा है मैं समीर वानखेड़े हूँ, उनके पिता कह रहे हैं मैं वानखेड़े हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अम्मी उसकी थी जो भी था, तो आप सोचिए नौकरी की धमकी, ख़ानदान की धमकी, तो ऐसे में आदमी क्या करेगा। तो करप्ट सिस्टम की जीत हुई है, न्याय की हार हुई है, और नशे वाले, नशा बेचने वाले, इनके पिताजी की कोई जांच कर लेता तो पता चल जाता। टॉनी असाई से, जो पाकिस्तान में संबंध रखता है, जो बाजवा के साथ गले लगा के फ़ोटो खिंचाता है, उसके साथ व्यापार करने वाले, जिसका डी कंपनी से डायरेक्ट लिंक है, उसका बेटा आज छूटता है और इनको बड़े खुशी होती है। चलिए बाप भी खुश होइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ क्या सोचते हैं आप इस बारे में लिखिएगा। फिलहाल बड़ा दुख हुआ समीर वानखेड़े के लिए, आर्यन के लिए ना खुशी ना गम। बस ये है कि हर बार की तरह अन्याय जीता है और हमारी लोग हैं, टीम है, और हंसते हुए चेहरे आ रहे हैं उनके। जैसे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू रेड के बाद ऐसे फ़ोटो खिंचाए थे, रिया चक्रवर्ती घूम रही हैं, दूसरे देशों में जा रही हैं, तो भैया मौज है इन लोगों की। एक सुशांत के पैसों पे ऐश कर रही है, कल तक जो सुशांत करके लाइमलाइट पे आए, आज वो रिया का भी समर्थन कर रहे हैं। इसी आर्यन की बात पे उस लेडी ने इसका रिया का समर्थन करा था, तभी मैंने कहा मैं मोहल्ले में नहीं हूँ, मैं मोहल्ले वाली डिबेट करने नहीं आई हूँ तनेजा, ये मैंने बोला था। क्या कहूँ। चलिए इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी विदा लेती हूँ। लिखिए अपने विचार।